मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी धर्मों में उपवास के लिए बहुत बड़ा स्थान है। करीब करीब सभी धर्मों में उपवास के लिए स्थान है, व्रत के लिए स्थान है। विशेष करके हम विश्वासी और मसीही लोग इस 40 काल में कुछ ज़्यादा ही इस पर जोर देते हैं। मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक भाई ने फ़ोन करके पूछा कि आप क्यों बोलते हैं विश्वासी विश्वासी। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सभी सुनने वाले मसीही नहीं हैं। सुनने वालों में एक बहुत बड़ी संख्या मसीही नहीं हैं, लेकिन विश्वासी हैं। यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु के वचनों पर विश्वास करने वाले। इसीलिए मैं विश्वासी और मसीही दोनों बोल देता हूँ। तो इस 40 में हम लोग उपवास पर जोर देते हैं और हम लोग परहेज रखते हैं, भोजन कम खाते हैं। लेकिन उपवास के बारे में एक नया भेद हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 में मिलता है। प्रभु हमें बताते हैं वाक्य 6 से 9 तक। प्रभु क्या कहते हैं? मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। प्रभु कहते हैं जो मैं उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। प्रभु कहते हैं कि मैं इस प्रकार का उपवास चाहता हूं। आगे, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रभु कहते हैं मैं इस प्रकार का उपवास चाहता हूं। आगे आप देखेंगे वाक्य 4 में लिखा हुआ है, तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। तुम्हारा जो उपवास है, भोजन जरूर करते हो लेकिन अपने जीवन में अन्यायपूर्ण बर्ताव करते हो, उससे स्वर्ग में सुनवाई नहीं होगी। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं जो उपवास चाहता हूं इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, इत्यादि इत्यादि। आगे प्रभु कहते हैं वाक्य 8 से, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं। हम आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाने के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए उपवास करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारा उपवास बिना न्याय के मुझे प्रिय नहीं है। प्रभु कहते हैं न्याय करो। उपवास का एक दूसरा रूप प्रभु हमारे सामने रखते हैं, वो है न्याय। उपवास के द्वारा हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, कृपाएं मिलती हैं, आत्मा का अभिषेक मिलता है, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा मिलता है। और यहाँ प्रभु न्याय को एक बहुत शक्तिशाली माध्यम के रूप में हमारे सामने रखते हैं। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए न्यायपूर्ण जीवन जियो, प्रभु कहते हैं। तब प्रभु तुम्हारी पुकार को सुनेगा और तुमसे कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं, बोलो क्या चाहिए। आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। प्रभु कहते हैं अन्याय की बेड़ियों को तोड़ो, उसके द्वारा तुम्हें कृपा मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी। अन्यायपूर्ण जीवन बंद करो, न्यायपूर्ण जीवन शुरू करो। प्रभु तुमसे कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं, बोलो क्या चाहिए। यही कारण है, हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में, जब यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को आह्वान कर रहे थे पश्चाताप के लिए, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करने के लिए, तो कई प्रकार के लोग उनके पास आए और उन्होंने पश्चाताप का बपतिस्मा स्वीकार किया। यरदन नदी में उन्होंने उनको नहलाया और उनको बपतिस्मा दिया, इस प्रकार पश्चाताप का। उस समय वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं कि नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे ये पूछते थे, नाकेदार का मतलब है कर वसूल करने वाले, चुंगी लेने वाले। वे उससे पूछते थे गुरुवर हमें क्या करना चाहिए। वह उनसे कहता था जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो।
जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो, यानी न्याय करो। आगे हम पढ़ते हैं, सैनिक भी उससे पूछते थे और हमें क्या करना चाहिए। वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। यूहन्ना बपतिस्ता ने भी लोगों को ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सिखाया, पश्चाताप के लिए आह्वान किया, उन्हें बताया न्याय का मार्ग अपनाओ, न्याय का मार्ग अपनाओ, यह ईश्वर के लिए प्रिय है। हमें एक बहुत जबरदस्त उदाहरण राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 21 में पढ़ने को मिलता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 में पढ़ते हैं कि समारिया का राजा, इस्राएल का राजा अहाब जिस महल में रहता था, उस महल की जमीन से सटी हुई एक दूसरी जमीन थी जिसमें नाबोद नामक एक इंसान का, एक व्यक्ति की दाखबारी थी, अंगूर का बाग था। और राजा अहाब की दृष्टि उस पर पड़ी और उसने नाबोद से कहा कि नाबोद ऐसा करो, ये मेरे महल से सटी हुई जमीन जहां पे तुम्हारी दाखबारी है वो जमीन मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूसरी जगह पर दे दूंगा, या तुम चाहो तो मैं उचित मूल्य दे दूंगा, लेकिन मुझे वो चाहिए, मैं उसको सब्जी का खेत बनाना चाहता हूं। नाबोद ने कहा, महाराज ये तो नहीं संभव है, ये तो मेरे पुरखों की संपत्ति है, ये तो मेरे पुरखों का विरासत है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं। राजा अहाब क्रुद्ध हो गया और बहुत उदास हो गया, घर चला गया, महल चला गया और महल में जाकर उदास होकर बिस्तर पर लेट गए, कुछ भी खाने से इनकार किए। पूरे महल में लोगों को पता चला कि राजा उदास है और वो खाना नहीं खाना चाहता है। रानी आई, रानी इज़ाबेल आई और पूछा कि क्या कारण है कि महाराज आप खाना नहीं खा रहे हैं। तो उसने सारी बातें बता दी कि मैंने नाबोद से कहा कि वो दाखबारी मुझे दे दो, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि ये तो मेरे पुरखों का विरासत है। रानी ने कहा, इसके लिए आप उदास क्यों होते हैं, मैं मार्ग निकालती हूं। और रानी ने कहा कि आपको मोहर लगाना है। आज्ञा निकालिए कि नाबोद जिस शहर में रहता है उस शहर के वरिष्ठ लोगों को बुलवाइए, अगुओं को बुलाइए, उनसे कहिए कि उपवास घोषित करें, सभा बुलाएं, सभा में लोगों को बुलाएं और सभा में सबसे पहला स्थान नाबोद को दें। उसके सामने 2 गुंडे बैठाएं और वे गुंडे ये साक्ष्य सुनाएं कि हमने नाबोद को, ईश्वर को और राजा को अभिशाप देते हुए सुना है, और उसको शहर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डाला जाए। रानी ने राजा से कहा, राजा ने राजाज्ञा निकाली और नाबोद जिस नगर में रहता था वहां के लोगों ने वैसा ही किया। लोगों ने नाबोद को पत्थरों से मार डाला, नाबोद मर गया। जब नाबोद मर गया तो पत्नी ने, इज़ाबेल ने जाकर राजा से कहा, आपका दुश्मन मर गया है, जाकर दाखबारी को अपना लीजिए। उसने ऐसा ही किया, लेकिन ईश्वर क्रुद्ध हुआ। ईश्वर ने नबी एलिय्याह को राजा अहाब के पास भेजा और वचन में हम पढ़ते हैं, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 19 में, और एलिय्याह ने आकर राजा से कहा, प्रभु ये कहता है, क्या तुम नाबोद की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? इसके बाद उससे कहो, यह प्रभु कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोद का रक्त चाटा वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। और एक बार ले रहा हूं, तो प्रभु ने अपने नबी एलिय्याह को राजा अहाब के पास भेजा और नबी एलिय्याह ने आकर कहा, वाक्य 19 में लिखा हुआ है, क्या तुम नाबोद की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? प्रभु ये कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोद का रक्त चाटा वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। कितना जबरदस्त प्रतिफल है ईश्वर की ओर से। वचन में लिखा हुआ है, जहां कुत्तों ने नाबोद का रक्त चाटा वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 6 में, जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका भी मनुष्य द्वारा रक्त बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है।
मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य का रक्त बहाता है जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसका भी रक्त मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। अपना प्रतिरूप बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ की अध्याय 9 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 13 में, कि ईश्वर रक्तपात का लेखा रखता है। ईश्वर रक्तपात का लेखा रखता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा का पुत्र काइन, उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की और ईश्वर काइन की खोज में आया। वाक्य 10 में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में ईश्वर कहता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे भाई हाबिल का रक्त जमीन से मुझे पुकारता है। तुम्हारे भाई हाबिल का रक्त जमीन से मुझे पुकारता है। जिस पर अन्याय किया जाता उसकी आहें ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। जमीन से उसका रक्त मुझे पुकारता है। कई वर्ष पहले मैंने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन का एक साक्ष्य सुना, बहुत ही सुंदर साक्ष्य। उन्होंने कहा कि एक बार वे कई वर्ष पहले एक छोटी सभा चलाने के लिए केरल गए हुए थे। सभा के बाद बहुत सारे लोग उनके सामने आए प्रार्थना के लिए, कतार में आ रहे थे और उनके सामने आए एक भाई जो काफ़ी मोटे तगड़े थे लेकिन गंभीर रूप से बीमार थे और फुट फुट कर रो रहे थे। दिनकरन साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और प्रार्थना करना शुरू की, अपने अंदाज में रोते हुए ईश्वर से। जब प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु इसको चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, तो प्रभु से आवाज़ सुनाई दी, जानते हो इसने बहुत सारे लोगों की हत्या की है और हत्या के लिए साथ दिया है। इसे बताओ, जब तक तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, ईमानदारी से पश्चाताप नहीं करोगे, तुम्हें रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रभु ने कहा कि हाबिल का रक्त जमीन से मुझे पुकार रहा है। एक सच्चाई है, हमने लोगों के साथ जो अन्याय किया उनकी आहें ईश्वर तक पहुंचती है। उनकी आहें ईश्वर तक पहुंचती है, उससे हम बच नहीं सकते। तो दिनकरन साहब ने उससे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपको एक सच्चे पश्चाताप की जरूरत है, प्रभु आपको चंगा करेंगे। मैं वापस आता हूं राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 21 में, जब राजा अहाब से नबी एलिया ने कहा, पहले राजा अहाब एलिया को तिरस्कार करना चाहा, लेकिन बाद में उसने छाती पीट कर कहा मैंने अपराध किया। उसने पश्चाताप की, अपने आप को दीन बनाया, इसीलिए ईश्वर ने उसके रक्त को बहने नहीं दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो भौतिकतावाद से ग्रस्त है। यानी दुनियावी चीजों के लिए लोग इतने भूखे प्यासे हैं। आध्यात्मिक भूख और प्यास बहुत कम है, लेकिन सांसारिक चीजों के लिए इतने भूखे और प्यासे हैं। लोग सोचते हैं सारी समस्याओं का समाधान धन है, पैसा है, और इसलिए पैसे के लिए लोग इतने परेशान हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए कोई भी मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं। पाप का मार्ग, घूस का मार्ग, अन्याय का मार्ग, शोषण का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं। मैं तो हैरान हूं कि लोग क्या चाहते हैं। बुराई का मार्ग अपनाते हैं और स्वयं परेशान हैं। अन्याय का मार्ग अपनाते हैं और स्वयं परेशान हैं। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27 में लिखा हुआ है, पाप की कमाई इकट्ठा करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने परिवार को, अपने घर को संकट में डालता है। यह सोचकर धन कमाए जा रहा है कि मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए घूस लेते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, कुछ भी करते हैं पैसा बटोरने के लिए, धन बटोरने के लिए,
वो नहीं जानता है कि वो अपने घर को संकट में डाल रहा है, आने वाली पीढ़ी को संकट में डाल रहा है। कई वर्ष पहले मैं उत्तर भारत के एक शहर में हमारी धर्म बहनों के एक अस्पताल में गया था, और वहाँ पर बातचीत के दौरान वहाँ के डॉक्टर सिस्टर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब बाहर से आके काम करते हैं, कुछ ही घंटे हमें देते हैं, लेकिन हमें 1.5 लाख रुपए उनको देना पड़ता है हर महीने, और वो चाहते हैं कि 50% इसमें से काला धन दीजिए और 50% सफेद धन। हमारी धर्म बहनों ने कहा कि हम लोग काला धन दे नहीं सकते, हम लोग नियम से बंधे हुए हैं। डॉक्टर साहब को कई बार समझाने का प्रयास किया कि डॉक्टर साहब आप पूरा सफेद ले लीजिए, काला क्यों लेना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वो डॉक्टर साहब स्वयं परेशान थे, रोगी थे। हालांकि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं, लेकिन वो स्वयं परेशान थे, उनके परिवार के लोग परेशान थे, तब भी वह काला धन चाहते थे। एक सच्चाई है, वचन में लिखा हुआ है। आगे आप नबी आमोस के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 11 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, तुमने दरिद्रों का शोषण किया है और तुम जबरदस्ती से अनाज की वसूली करते हो। जो महल तुमने कटे छटे पत्थरों से बनाए हैं, तुम उनमें नहीं रह पाओगे। देखिए प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं, तुमने दरिद्रों का शोषण किया और तुम जबरदस्ती से अनाज की वसूली करते हो। जो महल तुमने कटे छटे पत्थरों से बनाए हैं, तुम उनमें नहीं रह पाओगे। तुमने शोषण करके, अन्याय करके धन इकट्ठा किया और अपने लिए सुंदर सुंदर महल बनाया है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको उसमें रहने नहीं दूंगा। अन्याय का प्रतिफल देखिए। अन्याय से हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। अन्याय से प्राप्त धन से, शोषण से प्राप्त धन से हम कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। वचन में लिखा हुआ प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 9 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 9 में लिखा हुआ वो जबरदस्त वचन है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। कितना जबरदस्त वचन है, सुनिए, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो पराये धन से जो पराये धन से अपना घर बनाता है, अपना घर बनाता है, वह मानो वह मानो अपने मकबरे के लिए अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। पत्थर बटोरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, जो पराये धन से अपना घर बनाता है, वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। जो दूसरों को शोषण करके पैसा इकट्ठा करता है घर बनाने के लिए, अन्याय करके घूस लेकर पैसा इकट्ठा करता है घर बनाने के लिए, वचन कहता है मानो वो महल उसके लिए एक मकबरा के रूप में है। वो सोचता है कि मैं महल बना रहा हूं, लेकिन वो वास्तव में अपने लिए मकबरा बना रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया है, ईमानदारी का दृष्टांत। वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक मालिक, एक धनी इंसान अपने देश से बाहर जाते समय अपने नौकरों को बुलाया और उनकी क्षमता के अनुसार उनको पैसा दिया ताकि वे व्यापार करें। जब वो वापस आए तो उनमें से एक ने अपने धन से व्यापार किया, उसको 10 गुना बढ़ा दिया और मालिक के पास आकर कहा, वाक्य 17 में हम पढ़ेंगे, मालिक के पास आकर कहा कि मालिक आपने इतना दिया, मैंने उसको कई गुना कर दिया है। मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। सफलता के लिए प्रभु ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम भले और ईमानदार रहे, इसीलिए मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा, मैं तुमको सफलता दूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा, क्योंकि तुम भले रहे और तुम ईमानदार निकले, तुम परिश्रमी निकले, ईमानदार निकले। प्रभु कहते हैं कि परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ धन कमाने के लिए। इसी तरह
लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 उसके वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं, तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं तुम्हें दूंगा। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 18 और 19 में वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, किंतु जो न्याय बोता है उसे सच्चा प्रतिफल मिलेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, दुष्ट की कमाई दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, विश्वसनीय नहीं होती, किंतु जो न्याय बोता है किंतु जो न्याय बोता है उसे सच्चा प्रतिफल मिलेगा। उसे सच्चा प्रतिफल मिलेगा। अगले वचन में लिखा हुआ है 19 में, धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। अध्याय 10 में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 उसके वाक्य 16 में क्या लिखा हुआ है, धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। देखिए कितना जबरदस्त वचन है, ये प्रभु का वचन है जो सच्चा है, जो अपरिवर्तनीय है। क्या लिखा हुआ है, धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। यानी अन्याय की आमदनी हमें पाप की ओर ले जाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है। बोलिए हालेलुया। 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 उसी सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 21 में बहुत जबरदस्त वचन दिया गया। प्रभु कहते हैं, विपत्ति पापियों का पीछा करती है, विपत्ति पापियों का पीछा करती है, किंतु सुख शांति धर्मियों का पुरस्कार है। विपत्ति पापियों का पीछा करती है, पाप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, विपत्तियां हमारे पीछे पीछे चलती रहेंगी। हम सोचते किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसको देखना उसने देख लिया। जिसकी आंखें सूर्य से भी तेज हैं उसने आपको देख लिया, आपकी करनी को देख लिया। आपने सोचा मैंने पाप किया, किसी ने देखा नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे विपत्ति आपके पीछे आती रहेगी। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 19 में एक जबरदस्त वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, ये उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। कितने शक्तिशाली वचन है, देखिए। यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। ध्यान से बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ये उन लोगों की गति है यह उन लोगों की गति जो है पाप की कमाई एकत्र करते, जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। मनुष्यों की जान ले लेती है। हालेलुया। 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 तो प्रभु कहते हैं, न्यायपूर्ण जीवन जियो। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। पाश मतलब रस्सी। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के रस्सी में बांध देता है। यानी झूठ से कमाया हुआ धन जहां भी पहुंच जाता है वहां पे मृत्यु पहुंच जाती है। अक्सर लोग पैसा कमाने के लिए झूठ और अन्याय का सहारा लेते हैं। मैं लोगों से बोला करता हूं, पैसा काफी नहीं है, पैसे पे आशीष होनी चाहिए। धन काफी नहीं है, धन पर आशीष होनी चाहिए। अगर पैसे पर आशीष नहीं है, अभिशाप है, वो अभिशाप जहां पैसा जाता है वहां पे पहुंच जाता है। झूठ, चोरी, अन्याय का पैसा आपके घर पे पहुंच जाता है, उसके साथ अभिशाप भी आपके घर तक पहुंच गया है। और जो भी उस पैसे का व्यवहार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उन सभी के जीवन में वो अभिशाप पहुंच जाता है। जानते हुए इस्तेमाल करेंगे तो वो पैसा जहां भी जाएगा वहां पे अभिशाप होगा। कई लोग अन्याय से जमीन हड़प लेते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और वे शराब पिलाए जाते हैं। उनके पास बहुत जमीन थी, उनकी पत्नी है, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, काफी गरीबी में जी रहे हैं,
लेकिन इस भाई की सारी जमीन को लोगों ने हड़प लिया, उसके रिश्तेदारों ने हड़प लिया, पिला पिला कर थोड़े थोड़े पैसे में हड़प लिया। वे नहीं जानते हैं कि अन्याय की उस जमीन के साथ में उनके घर में अभिशाप पहुंच गया है। कई लोग परेशान है, बोलते हैं कि जमीन में यह है, उस जमीन में यह, इस मकान में यह है। पहले पता लगाओ क्या वो जमीन या घर अन्याय से प्राप्त है। अगर वो अन्याय से प्राप्त है तो वहां पे अभिशाप पहुंच जाएगा, वहां पे मृत्यु पहुंच जाएगी। अभी भी मुझे याद है, केरल में कई वर्ष पहले एक फादर को दोष लगाकर यह कहकर फलानी नारी के साथ गलत व्यवहार उन्होंने किया और उसको मार डाला, कह के उनको जेल में डाल दिया गया था। करीब 30 साल तक वो फादर जेल में थे। एक बहुत पवित्र संत प्रकृति के इंसान थे। अब कुछ ही वर्ष पहले की बात है, कुछ लोग अपने परिवार में, बहुत धनी लोग हैं, अपने परिवार में बहुत ज्यादा विपत्तियां महसूस कर रहे थे। इतने ज्यादा संकट कि वे हैरान हो गए, परेशान हो गए और वे एक साधना केंद्र गए। साधना केंद्र में वे आत्मिक परामर्श के लिए बैठे एक व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति ने कहा, मुझे प्रभु दिखा रहे हैं कि आप कुछ पुरोहितों के साथ अन्याय किए हैं जिसके कारण आपके परिवार में विपत्ति आ रही है। अंत में उस व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ा कि हमने फलाने पुरोहित के साथ अन्याय किया। उस नारी की हत्या हमारे परिवार के लोगों ने किया था, लेकिन उस पुरोहित पर हमने लगा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्याय का पैसा, अन्याय की चीजें आपके घर पे आने मत दीजिए। ईश्वर की आंखें सूर्य से भी तेज हैं, वो सब कुछ देखते हैं। आप उनसे बच नहीं सकते, आप दंड से बच नहीं सकते। चोरी का माल, झूठ की कमाई, घूस की कमाई, अन्याय की कमाई, शोषण की कमाई, ये सब अभिशाप लाते हैं। लोग परेशान हैं इसके कारण, बीमार हैं, एक के बाद एक बीमार है, परेशान हैं। वचन में लिखा हुआ है कि झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 में लिखा हुआ वाक्य 8 में, अध्याय 16 वाक्य 8, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। कितना सुंदर वचन है, मेरे पीछे दुराई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें राजा दाऊद के जीवन में एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है। आप जानते हैं, राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। लेकिन हम पढ़ेंगे सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में कि राजा दाऊद ने पाप किया। अपने ही सैनिक, एक सैनिक जिसका नाम उरिया है, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। जब उस नारी ने कहा कि आपका बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है, तो राजा दाऊद ने उरिया को युद्ध क्षेत्र में ही मार डाला, युद्ध के मैदान में ही मार डाला, यानी मरवा दिया। उसके बाद जब राजा को पता चला कि उरिया मर गया है, उसकी पत्नी ने शोक मनाया। शोक मनाने के बाद राजा दाऊद के महल में आई, राजा ने उसको अपनी पत्नी बनाई। हम पढ़ते हैं सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में कि प्रभु ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा। प्रभु ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा। हालांकि दाऊद ने सोचा किसी ने देखा नहीं, आराम की जिंदगी जी रहा था। उसने सोचा कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूं, वो नारी जानती है और कोई नहीं जानता है। उसने नहीं सोचा कि मेरा ईश्वर मुझे देखता है।
जिस ईश्वर ने मुझे राजा बनाया, मैं एक साधारण सा गडेरिया था, मुझे राजा बनाया, उस ईश्वर ने देख लिया है। दाऊद ने कभी नहीं सोचा। ईश्वर ने अपने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा। नाथान दाऊद के पास आया। अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे। दाऊद के पास आकर दाऊद के सामने एक दृष्टांत रखा। राजा से कहा कि महाराज ऐसा है, एक शहर में एक धनी आदमी रहता था, उसके बगल में एक गरीब आदमी भी। धनी आदमी के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थीं, गाय बैल थे, लेकिन उस गरीब आदमी के पास एक छोटी सी भेड़ थी जिसको उसने अभी खरीदा था। धनी इंसान के घर पे कुछ मेहमान आए और उसने उस गरीब से उस छोटी सी भेड़ को छीन लिया, उसको काटकर अपने मेहमानों को खिलाया। जब राजा दाऊद ने सुना, वो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि उस धनी को मार डालना चाहिए। नाथान ने कहा, वो धनी और कोई नहीं है, आप ही हैं। ईश्वर ने आपको जब गडेरिए थे एक राजा बनाया। आपके पास किस चीज की कमी है कि आपने उस गरीब की पत्नी को छीन लिया? इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वाक्य 10 में, शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 10 में नबी नाथान ने कहा, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और ऊरिया हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी। तुमने अन्याय किया। तुम्हारे पास पत्नियों की कमी नहीं थी, उपपत्नियों की कमी नहीं थी, लेकिन तुमने एक साधारण सैनिक की पत्नी को अपनाया और उसको मरवा डाला। तुमने अन्याय किया, इसलिए तुम्हारे घर से तलवार नहीं हटेगी। ऐसा ही हुआ। राजा दाऊद के परिवार पर एक तलवार टंग गई। उस समय से राजा दाऊद के परिवार में विनाश आया। उनका एक बेटा अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, दूसरा बेटा उसको मार डालता है। अब दाऊद को वहां से भागना पड़ता है। आगे जाकर आप देखेंगे राजा दाऊद का वह राज्य इस्राएल 2 भागों में बढ़ जाता है। अन्याय का फल देखिए। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 16 में, पापी की सफलता से ईर्ष्या मत करो, तुम नहीं जानते कि उसका अंत कितना दुखमय होगा। पापी की सफलता से ईर्ष्या मत करो, तुम नहीं जानते कि उसका अंत कितना दयनीय दुखमय होगा। और यही दाऊद के राज्य में हुआ। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 27 में लिखा हुआ है, जो मजदूर का वेतन दबाता है वह हत्यारे के बराबर है। जो मजदूर का वेतन दबाता है वो हत्यारे के बराबर है। यानी जो अन्याय करता है वो हत्यारे के बराबर है। यहूदियों के लिए और हम सबके लिए भी हत्या कितना बड़ा अपराध है। अन्याय की तुलना हत्या से की जा रही है। जो मजदूर का वेतन दबाता है वो हत्यारे के बराबर है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 1 में, पुत्र दरिद्र की जीविका मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाली आंखों को निराश मत करो। पुत्र दरिद्र की जीविका मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाली आंखों को निराश मत करो। उसी अध्याय के प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 के वाक्य 33 में लिखा हुआ है, मृत्यु तक न्याय के लिए संघर्ष करो। प्रभु कहते हैं मृत्यु तक जीवन और न्याय के लिए संघर्ष करो। मृत्यु तक न्याय के लिए संघर्ष करो और प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। जब तुम न्याय के पक्ष में होगे, प्रभु ईश्वर तुम्हारे पक्ष में होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज हमारे सामने एक शक्तिशाली संदेश रखा है। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को कभी अन्याय का सहारा नहीं लेना चाहिए। अन्याय के द्वारा हमें प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती है।
ठीक इसके विपरीत हमें अभिशाप मिलता है। वो न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप बनकर रह जाता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें न्याय का मार्ग सिखाएं, ईमानदारी का मार्ग सिखाएं, सच्चाई का मार्ग सिखाएं। प्रभु हमें प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति दें। संसार से इतना दबाव हमारे ऊपर है, संसार इतना मोहक है कि हम लोग फिसल जाते हैं, हम लोग फुसलाए जाते हैं, हम लोग संसार के साथ मेल मिलाप करने लगते हैं, तालमेल करने लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है ना, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ो, न्याय का जीवन अपनाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं समय के लिए, तेरे अनमोल संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष करके संसार भर में जितने अन्याय से पीड़ित लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग संसार में, समाज में अन्याय और शोषण के शिकार हैं, उनको याद करते हैं। उन पर दया कर, उनके लिए न्याय की व्यवस्था कर यीशु। हमारे इतने सारे कैद खानों में कितने प्रतिशत लोग निर्दोष हैं, पड़े हैं, झेल रहे हैं, उनके परिवार के लोग अनाथ बन गए हैं। प्रभु उन पर दया कीजिए। प्रभु इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, हमें न्याय का मार्ग दिखा, हमें अन्याय से दूर रख, शोषण से दूर रख, भौतिकवाद से दूर रख, झूठ और घूस से दूर रख। हमें तेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर कमाने की कृपा दे, आशीष बटोरने की कृपा दे।